हुई, कैसे परीक्षा को क्वालिफाई किया है, ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव है। फेल होना, पास होना, फेल होना, और प्रैक्टिस से कैसे इंप्रूवमेंट आपका हो सकता है। क्लास का नोट्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है, हम लोग जो किताबें आपको देते हैं वो कितना मददगार है। केवल थे, बाकी उमेश सर और राहुल सर नहीं थे, लेकिन बीच में जब आप आए तो लॉकडाउन के पहले उमेश सर, राहुल सर आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं शानदार परफॉर्मेंस किया है। और वर्तमान समय में यूं कहें कि हमारे तीनों योद्धाओं में मिल करके अभी सीजन का पेपर चल रहा है, 25 के 25 100% कॉपी सवाल लड़ाया है। ये कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है संस्थान में। तो आप लोग ममता जी से बातचीत करें, इनसे सवाल जवाब करें, और आपका साथ देने के लिए विधि सर, मोहित सर और हमारे एक अध्यापिका भी रही। क्लाइमेक्स एकेडमी में आपने सेवा भी दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक इन्होंने ऑनलाइन क्लास भी साइंस से पढ़ाया है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और अभी यही नहीं, अफजल सर को बुलाने वाले हैं, उनका भी यहाँ पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है, तो वो भी आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस में दम कितना है। हमारे क्लाइमेक्स एकेडमी का अगर प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन बैच करते हैं, और जो हमारे अध्यापक बंधु हैं, जो हम लोगों के द्वारा लिखे गए कंटेंट हैं, जो मारूफ सर अपनी गाइडलाइन में सारे बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उनका क्या माजरा है, कैसे वो आगे बढ़े, उस सारे शब्दों के बारे में ममता जी के शब्दों से, ममता जी की जुबान से भी स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत किया जाए। देखिए, कल रात को ही TCS 2019 का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। इस समय प्रोजेक्ट टाइम में हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। 2 साल हो गया मुझे। और जहाँ तक क्लाइमेक्स एकेडमी से जुड़ने की बात है, तो सन 2016 मेरा PG कंप्लीट हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हम भी आप लोग की तरह अपने सपने लेके चले आए। उस समय दरोगा का फॉर्म आया था, UP दरोगा, तो मैंने फाउंडेशन बैच यहीं से स्टार्ट की। पहली बैच मेरी क्लाइमेक्स एकेडमी में ही स्टार्टिंग मेरी यहीं से थी, और फाउंडेशन किया। उसके बाद 2017 में 1 साल बाद दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें रिटन में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिजिकल उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2018 वीडियो का बैच मैंने ज्वाइन किया। 2018 के वीडियो का एग्जाम हुआ 1 साल बाद दिसंबर में, उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और 2016 का लोअर 2, जो कि अभी लोअर TCS के नाम से है, उस समय 2016 का लोअर 2 के नाम से था, उसमें मेरा रिटन में सिलेक्शन इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू तक गए थे। फिर इस समय फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया हाई कोर्ट का 2017 में, तब मैं क्लास यही कर रही थी। उसमें भी मेरा रिटन हुआ, टाइपिंग नहीं हुआ। फिर 2018 के जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म मैंने फिलअप किया, उसमें टाइपिंग रिटन दोनों क्वालिफाई था, फाइनली सिलेक्शन हुआ। अब वही कार्य कर रहे हैं। और इस समय यहीं से जब 2016 का मैंने दरोगा पेपर दिया, तो जैसे साइंस बैकग्राउंड से थे तो GS भी नहीं अच्छी थी, रीजनिंग नहीं अच्छी थी, बायो से थे तो मैथ भी नहीं थी, तो सारे सेक्शन में पास होने थे, GS भी अच्छा नहीं था। तब मैंने इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग और साथ में फाउंडेशन बेस सारे ज्वाइन किए थे, क्योंकि बेस ही नहीं था तो क्या प्रैक्टिस चेक करना और क्या जानकारी कुछ नहीं थी। तो धीरे धीरे मुझे 6-7 महीने लगे सारी चीजों को समझने में। फिर मैंने प्रैक्टिस सेट यहीं सर का ज्वाइन किया, रीजनिंग का, मैथ का, प्रैक्टिस लगी रहेगी। ऑनलाइन भी सर ने प्रैक्टिस सेट कराया था, कुछ दिन ऑनलाइन किया, रिटर्न जैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट वो भी ज्वाइन किया, तो उससे काफी फायदा हुआ कि आपके जो इरर्स है वो कम हुए। फिर मैंने दरोगा का पेपर दिया, उसमें मेरे अच्छे नंबर भी थे, सारे सेक्शन में अच्छे नंबर थे। अब 1-1.5 साल में अच्छा वैसे पेपर आया। 2019 का जो दरोगा था उससे ज्यादा लेवल 2016 के दरोगा पेपर का आया था। उसके बाद वीडियो में भी आप रीजनिंग का
पेपर देखे होंगे बहुत ज़्यादा कम था, उसके लिए मैंने 7 से 8 तक की क्लास चलती थी रीजनिंग की, शाम को प्रैक्टिस बैच मैंने उसको ज्वाइन किया था। उसका मुझे बहुत ज़्यादा, जब आई देने तो 6 नंबर 7 नंबर आते थे 50 में, फिर जब 2 महीना मैंने किया तो 35-36 क्वेश्चन मेरे सही होने लगे धीरे धीरे, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ गया। और हिंदी की बात क्या करूँ, हिंदी भी जनरल फाउंडेशन बैच में ही पढ़ा है, अभी मेरा 50 सही है। सारे सब्जेक्ट यहीं से जो भी चीजें फाउंडेशन और प्रैक्टिस बैच जो भी, जैसे मैथ हुआ, मैथ नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, और जो जूनियर सिस्टर का पेपर था उसमें एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी थी। फिर अभी जो लोअर का मैंने मेंस किया उसमें भी एडवांस मैथ आई। अर्थमेटिक तो हम लोग धीरे धीरे ठीक कर ले, लेकिन एडवांस भी मुझे बहुत जैसे नहीं हो पाता, लेकिन अब लगते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, सब पढ़ाते थे, क्लास लेते थे और समय के साथ उसमें इम्प्रूव करते गए, और मुझे मेंस में बहुत इसका फायदा हुआ, मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यही अब देखिए एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बस जो मिला वो देखिए जीएस के लिए पहले मैं नोट्स जैसे जब कोचिंग में करती थी, बताया कि हिस्ट्री भी नहीं पता था, अनुच्छेद संविधान कुछ आइडिया नहीं था, तो पहले तो बहुत घबराहट होती, समझ नहीं आता था कैसे शुरू करें, लेकिन जब क्लास मैं धीरे धीरे करने लगी तो हिस्ट्री थोड़ी समझ में आई, जियोग्राफी मोहित सर से पढ़ा, जियोग्राफी समझ में आई, संविधान मुझे लगने लगा कि हाँ मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। फिर नोट्स मैं 2-3 बार पढ़ती थी। देखिए एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होगा, आप नोट्स से जैसे जीएस की सर जियोग्राफी की अच्छी नोट्स बनवाते हैं, सर वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते, मैपिंग कैसे देखनी है सर बहुत अच्छे से बताते हैं, तो ये सब हम लोग जब सीखे मैप कैसे देखें तो फिर एटलस हम लोग खुद से देखना शुरू कर दिए, फिर जैसे संविधान पढ़ना शुरू कर दिए, कैसे याद करना, तो धीरे धीरे वो चीजें बेहतर होती गई और नोट्स रिवीजन करते गए। नोट्स में जैसे सर लोग को इतने दिन से एक्सपीरियंस है, क्या चीजें हमें बच्चों को पढ़ाएं, अपने से आप इधर उधर घूमेंगे, जरूरी नहीं कि आप अंदर तक बहुत डीप तक पढ़ें। वनडे एग्जाम का मैंने टारगेट वनडे का ही लिया था, तो उसी के हिसाब से जीएस मैंने नोट्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन आते थे आप उसको टच करते जाएंगे तो आपको मान लीजिए उससे घुमा के ऐसे ऐसे में क्वेश्चन पूछते थे और सॉल्व कर लेंगे, और उसके साथ साथ करंट अफेयर, आर्थिकी, यूपी स्पेशल सब उसके साथ रखें, केवल ये नहीं कि बस इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस, उसके साथ ये सब भी अटैच रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा।